When God at first made man, having a glass of blessing standing by, जब भगवान ने सबसे पहले आदमी को बनाया तो उसके पास एक ग्लास था जिसके अंदर ब्लेसिंग्स भरी हुई थी। ठीक है, एक मर्तबान था साइड में, उसमें तरह तरह की ब्लेसिंग्स थी। लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, तो भगवान ने कहा कि चलो इस प्राणी के ऊपर वो सब कुछ उड़ेल देते हैं जो हमारे पास है, दुनिया भर की खुशियाँ, धन दौलत स्वास्थ्य ऐश्वर्य इन्जॉयमेंट जो भी है, ब्लेसिंग्स जो भी होती हैं। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पैन, तो वर्ल्ड की जितनी भी रिचेज़ हैं, रिचेज़ का मतलब दुनिया की धन दौलत संपदा खुशी जो भी है, जो डिस्पर्स पड़ी है इधर उधर, उन सभी को एक छोटे से स्पैन के अंदर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ। स्पैन का मतलब ह्यूमन लाइफ का जो स्पैन है 60-70 साल का 80 साल का, कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ उसमें समेट देता हूँ सारी खुशियाँ, सारी ब्लेसिंग्स एक छोटे से उम्र के अंदर। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड ए वे, सबसे पहली ब्लेसिंग क्या थी? स्ट्रेंथ, उसने स्ट्रेंथ दी। देन ब्यूटी फ्लोड, उसके बाद क्या दिया भगवान ने? ब्यूटी दी। देन विजडम ऑनर प्लेजर, उसके बाद ये चीज़ें दी। विजडम यानी बुद्धिमानी दी, ऑनर मीन्स थोड़ी सी, ऑनर का मीन्स इज्जत सम्मान दिया, प्लेजर का मतलब आनंद दिया। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट गॉड मेड ए स्टे, जब सारी चीज़ें लगभग बंट चुकी थी, दे दी थी, तो भगवान रुक गए। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले, वही बात आपके वाली कि सारी चीज़ें तो दे दी, एक चीज़ रख ली भगवान ने, दैट इज़ रेस्ट, मीन पीस। पीस नहीं दी, बाकी सब ले ले। प्लेजर और पीस में तो फ़र्क है ना, प्लेजर और पीस में फ़र्क है। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले, फॉर इफ़ आई शुड सैड ही, तो उसने कहा कि अगर मैंने ये भी दे दिया, बेस्ट ऑफ दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, अगर मैंने अपने क्रीचर्स को, प्राणियों को ये जुल भी दे दिया, ये गहना या ये ब्लेसिंग भी दे दी, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी, तो मेरे को कौन याद करेगा? वो तो फिर जो मैंने चीज़ें दी है वो तो उन्हीं के ही गुण गाएगा कि क्या बात है, क्या सेहत है, क्या पैसा है मेरे पास, क्या मेरे पास ब्यूटी है। भगवान को कब याद करते हैं? जब कोई दिक्कत हो जाए, जब अशांति आ जाए। तो भगवान समझदार थे, उन्होंने सब कुछ दिया लेकिन एक चीज़ पीस नहीं दी। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, तो वो नेचर की तारीफ़ करेगा, प्रकृति की, जो जिससे उसको जो कुछ मिला है, और जो नेचर का गॉड है, जिसको नेचर ने बनाया, उसको तो वो भूल ही जाएगा। सो बोथ शुड लूजर्स बी, तो दोनों का ही नुकसान हो जाएगा, मेरा भी और उसका भी। वो मुझे याद ही नहीं करेगा तो मेरा भी नुकसान है और उसका भी नुकसान है। येट लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, यहाँ पे जो ऊपर वाला है ना, लेट हिम कीप द रेस्ट, रेस्ट का मतलब बाकी बची हुई चीज़ें सारी, रेस्ट हम शेष के लिए भी यूज़ करते हैं ना, बची हुई चीज़ें, तो कहता लेट हिम कीप द रेस्ट, बाकी चीज़ें उसको रहने दो, बट कीप देम विद राइपनिंग रेस्टलेसनेस, परंतु वो सारी चीज़ें होंगी उसके पास बेचैनी से भरी हुई, रेस्टलेसनेस रहेगी उसको, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन एक अजीब सी बेचैनी रहेगी उसके अंदर, वो मैं नहीं देता, वो दे दी तो फिर मुझे भूल जाएंगे। लेट हिम बी रिच एंड वियरी दैट एट लीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वियरीनेस में टॉस हिम इनटू टू माई ब्रेस्ट, तो वो कहता है कि उसको रिच होने दो, लेट हिम बी रिच एंड वियरी, वियरी का मतलब थका हुआ, टायर्ड, दैट एट लीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, तो कम से कम गुडनेस की वजह से भले ही वो मेरे पास ना आए, वियरीनेस की वजह से ज़रूर मेरे पास आएगा वो, भी हो सकता है वो अच्छा आदमी हो पर अच्छी सारे तो होते नहीं हैं, तो कई तो लोग गुडनेस की वजह से भगवान के पास आ जाते हैं, लेकिन अगर गुडनेस की वजह से वो ना आया तो एक चीज़ के लिए मेरे को ज़रूर याद करेगा, वो है वियरीनेस यानी बेचैनी। टॉस का मतलब होता है इधर उधर फेंकना, तो वो खुद आएगा मेरे पास टॉस होता हुआ, मैं टॉस हिम इनटू टू माई ब्रेस्ट, तो मेरे पास आएगा वो, माई ब्रेस्ट का मतलब मेरी छाती के पास या मेरे गले लगेगा। सो वेरी इजी पोइम है ना, कि सारी ब्लेसिंग्स तो उसने दे दी लेकिन रेस्ट अपने पास रख लिया। ओके, सो यू कैन रीड दिस एनालिसिस विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू।